जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2025 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकल कर आई थी RRB CEN 09/2025, जिसका कल यानी कि 25 अगस्त 2026 को सभी कैंडिडेट्स का फॉर्म जिन्होंने भरा था उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। और कल ही शाम में 25 अगस्त के शाम को RRB ने टोटल ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए हैं 2025 की रिक्रूटमेंट में, उसका ऑफिशियल डेटा भी जारी किया था। मैंने टेलीग्राम पर PDF अपलोड कर दिया था, एक वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था, आपने देखा होगा। कई सारे कैंडिडेट के अलग अलग सवाल आ रहे थे, जिनमें से कई कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि सर एक बता देते पर सीट कंपटीशन के बारे में। और कुछ ऐसे कैंडिडेट का भी कमेंट आया जिनका कहना था कि रेलवे अप्रेंटिसशिप में भी इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का। तो इसका भी जानकारी देखेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आप अगर ग्रुप डी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 2026 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 2026 की भी भर्ती आने ही वाली है, 2025 का तो एग्ज़ाम हो गया, इसका आंसर की बहुत जल्द आएगा तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और वो सारा आंसर की जो है हम अपने कोर्स में भी अपलोड कर देंगे, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपये है। हम शुरू से ही इसका प्राइस 49 रुपये रखें, जो भी अपडेट होता है इसमें अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। 1 साल का ये वैलिड कोर्स है, जिससे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कई सारे सेक्शन टेस्ट मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर सीट कंपटीशन के बारे में कि क्या है पर सीट कंपटीशन। देखिए, हाजीपुर जो कि पटना है ECR, जिसमें टोटल वैकेंसी 200 है CCA छात्रों के लिए, जिसमें फॉर्म भरे गए हैं 2954, जिसमें पर सीट कंपटीशन है 14.77 का। ये जो आप देख रहे हैं सबसे कम कंपटीशन ECR में ही है CCA वालों का। ये जो डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा है, इसके अकॉर्डिंग है। और ये तो ऑफिशियल है, हालांकि कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो नॉन CCA भी होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप ना करे, कहीं और से किए होंगे। लेकिन हम जो डेटा आपको बता रहे हैं, जो ऑफिशियल डेटा के आधार पर ही कंपटीशन बता रहे हैं, ठीक है। और हम जो एक और जानकारी से आपके ऐड करने वाले हैं, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट के सवाल आते हैं ना कि रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा, तो इसी में आपको बता दें, पटना जोन में जो नॉन रेलवे अप्रेंटिसशिप जो CCA कैटेगरी नहीं है, जो जनरल कंपटीशन है, उसमें पर सीट कंपटीशन 185 कैंडिडेट का है। पटना में पर सीट कंपटीशन 185 कैंडिडेट का है। ACR कोलकाता में 192 टोटल सीट है, जिसमें 3100 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें पर सीट कंपटीशन 17 बच्चों का है, ठीक है। ACR में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, CCA नहीं है, उनका जो पर सीट कंपटीशन है 177 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 195 सीट है, जिसमें कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है 3504, जिसमें पर सीट कंपटीशन है 18 बच्चों का। 18 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है जयपुर में। और वही हम बात करें नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैंडिडेट है, जिनका 247 पर सीट कंपटीशन हो रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की बात करें, उड़ीसा भुवनेश्वर में टोटल 161 सीटें हैं CCA वालों का। 3023 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। 19 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। वही हम बात करें जो जनरल हैं, जो CCA के बाहर की जो वैकेंसी है, उस पर सीट 151 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। NCR प्रयागराज जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, उसकी बात करें तो 268 टोटल वैकेंसी थी CCA वालों की। 5320 फॉर्म भरे गए, जिसमें 20 सीट पर सीट कंपटीशन था 20 कैंडिडेट का प्रयागराज वाले में। अगर जनरल कंपटीशन देखें तो इसमें जो है प्रयागराज वाले में 329 टोटल, एक सीट पर कैंडिडेट का कंपटीशन था। एक सीट पर 329 कैंडिडेट का कंपटीशन है। वहीं इसमें 20 कैंडिडेट का कंपटीशन है। WCR जबलपुर भोपाल का देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें 240 सीट है CCA वालों की। 5465 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें 23 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। वहीं हम बात करें जो जनरल है, उसमें 196 कैंडिडेट का पर सीट का कंपटीशन है।
NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 364 सीट थी। 8,416 कैडेट ने फॉर्म भरा है, जिसमें यहाँ पर 24 कैडेट का पर सीट कंपटीशन है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की बात करें, और सर इसमें जो जनरल कंपटीशन की बात करें 294 का पर सीट कंपटीशन है। NFR की बात करें 693 सीटें थी, 16,000 करीब फॉर्म भरे गए हैं, और इसमें पर सीट कंपटीशन है 24 लोगों का। जो नॉर्मल कैडेट का कंपटीशन है वो है 176, ठीक है। ये NFR दिल्ली चंडीगढ़ इसको ये है, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो 545 यहाँ पर टोटल सीटें थी। 12,926 कैडेट ने फॉर्म भरा है, जिसमें पर सीट कंपटीशन 24 बच्चों का है। एक सीट पर 24 बच्चे फाइट कर रहे हैं CCA के। वही अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो पर सीट 264 कैंडिडेट का कंपटीशन है। ACCR बिलासपुर की बात करें तो 238 टोटल वैकेंसी थी CCA वालों की, जिसमें 6,109 फॉर्म भरे गए हैं। 26 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है बिलासपुर वाले में। वहीं अगर नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें तो 203 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, मेट्रो रेलवे कोलकाता का 233 सीटें थी CCA वालों की, जिसमें 6,260 फॉर्म भरे गए, जिनमें कंपटीशन की बात करें तो 27 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है ईस्टर्न रेलवे का, जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट का 356 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है 356। वही NER गोरखपुर में 241 सीट है CCA वालों की, जिसमें 7574 फॉर्म भरे गए हैं। 32 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। देख रहे हैं तो कंपटीशन इधर बढ़ते गया है। हम आपको दिखाते हैं, ऐसा देखा है कि आपको देखने पता चल जाए कि सबसे कम जो है कंपटीशन कहाँ है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पर है। और अगर हम जनरल की बात करें गोरखपुर में तो जनरल जो कंपटीशन है 263 कैंडिडेट का कंपटीशन है। सेंट्रल रेलवे मुंबई का टोटल वैकेंसी CCA वालों के लिए 402 है। 16,263 टोटल फॉर्म भरे गए हैं CCA वालों का, जिसमें 41 कैंडिडेट का पर सीट का कंपटीशन है। तो कहीं बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में जो जनरल की बात करें तो जनरल में 264 कैंडिडेट का पर सीट का कंपटीशन हो रहा है। वहीं सदर्न रेलवे चेन्नई में 209 टोटल सीटें थी CCA वालों की, जिसमें 8483 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं पर सीट कंपटीशन 41 बच्चों का है, तो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल का चेन्नई का, तो नॉर्मल में चेन्नई का 325 पर सीट कंपटीशन है, ठीक है। SCR सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का यहाँ पर 200 सीटें थी। 9,942 फॉर्म भरे गए हैं। 50 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। वहीं जनरल में 447 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। SWR हुबली में मात्र 19 सीटें थी। 1799 फॉर्म भरे गए, जिसमें लगभग 95 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। वही देखिएगा जो जनरल है, जनरल में तो कहीं ज़्यादा है। 1383 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है। तो देख रहे हैं कंपटीशन किस लेवल का है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो जनरल था, ठीक है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, धीरे धीरे बहुत लंबा वीडियो बना। ओवरऑल 26 कैंडिडेट का पर सीट कंपटीशन है, लेकिन जोन वाइज ये कंपटीशन है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस RRC से, किस RRB से फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। और कितना स्कोर बन रहा है ये भी अपना कमेंट करके बताइए। कितना आपने इस बार अभी एग्ज़ाम दिया है 25 अगस्त तक, तो आपका कितना सही हो पाएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं कंपटीशन CCA वालों का, जनरल का।
हालांकि सीसीए करना भी कोई आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत का काम होता है। 1 साल मेहनत करना है, ऐसे मेहनत करना है और ऐसे धमकियों के साथ मेहनत करना है कि नहीं करो तो नंबर कम दे देंगे, तुम्हारा ग्रुप डी में भी नौकरी नहीं लगेगा। ऐसे बदतमीजी से बात करना है, ऐसे ऐसे काम देना जो आपके लिए वो योग्य नहीं है, तब पर भी आप डिग्री के लिए करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तब पर जा कर के इतना कंपटीशन में अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं तो जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका तो हो ही जाएगा। थोड़ा मेहनत करेंगे आप भी, थोड़ा कम नंबर आ रहा है, थोड़ा बढ़ा करके मेहनत करें तो आपका भी चयन हो जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है जनरल कंपटीशन के मुकाबले में, लेकिन उतना भी कम नहीं है, लेकिन 10% तो आप हैं। जहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 14 कैंडिडेट का है, वहाँ पर 185 है। जहाँ 17 बच्चों का है वहाँ 177 है। जहाँ 18 है वहाँ से 248-47 है। जहाँ 18 है वहाँ पर 19 है। जहाँ 152 कैंडिडेट का, 51 कैंडिडेट का। तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट है सीसीए का, अप्रेंटिसशिप करने का। ऊपर से इसकी संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें कम ही है, तो ये कंपटीशन और कम जाता, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नीचे कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।